होता है इस कलयुग में? आखिर धर्म करने वाला, भजन करने वाला इस कलयुग में दुखी क्यों है, सुखी क्यों नहीं है? आज उसने सोचा मैंने अच्छा किया, मैंने तो गाय माता को बाहर निकाला, मुझे कांटा लग गया, और भगवान प्रभु उसने गाय के ऊपर पैर रखा, आपने उसे धन दे दिया। उसके मन को बड़ी ठेस पहुंची, कथा में पहुंचा और पीछे बैठ गया और रोने लगा बैठकर। हे प्रभु, अच्छा करने से बुरा क्यों होता है? मैंने तो अच्छा किया। कथा का विश्राम हुआ, उसके मन में वही बात घूम रही थी। कथावाचक भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि कथावाचक बनना कोई साधारण बात नहीं है, ध्यान देना। भगवान अपनी कथा सबको नहीं देते हैं। जो डिग्री मिलती है ना 10 पास की और 12 पास की बोर्ड की, ऐसे नहीं मिलती है। पढ़ाई करनी पड़ती 9 महीने, पर जांच होती है कॉपी में, तुमने सही लिखा कि गलत लिखा है, राइटिंग सही है कि नहीं है। यदि आपने अच्छा लिखा होगा तो बोले इसको 95% से पास कर दिया, और नहीं लिखोगे तो भगवान भी देखते हैं ये कथावाचक है। भगवान जांच करते इसके अंदर काम तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है, लोभ तो नहीं है। और जिसके अंदर काम क्रोध लोभ होता है महाराज, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती महाराज। एक ना एक दिन भले वो कथावाचक बन जाए, लेकिन गिर जाएगा। भाव होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, जिसके अंदर कोई कामना ना हो। कभी मन में ये इच्छा करके कथा वाचने के लिए नहीं जाना चाहिए तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। मन में ये भाव बनाकर कथा वाचने के लिए जाओ कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा की कि 7 दिन हम बढ़िया भगवान का भजन करेंगे और लोगों को आनंद प्रदान करेंगे महाराज, है? फिर कथा कहने में और आनंद आता है। कथा का विश्राम हुआ, व्यास जी के पास में बोले महाराज प्रणाम। कहा महाराज एक बात बताइए, अच्छा करने से बुरा क्यों होता है? महाराज जी ने कहा हो क्या गया है? कहा महाराज अभी जो व्यक्ति वो जा रहा है, पीछे उसने गाय के ऊपर पैर रखा, मैंने आंखों से देखा, उसे धन मिल गया। मैंने गाय माता को बाहर निकाला और मुझे कांटा लग गया। वो तपस्वी थे, कथावाचक थे, उन्होंने नेत्र बंद किए महाराज, सारी लीला दिखाई दी। कुछ चीजें क्या है सबकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये बात बहुत गहराई वाली है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सारे दृश्य दिख गया, उसका भविष्य दिख गया। वो कथावाचक ने कहा भैया जिसको वो धन मिला है ना, उसके भाग में राजयोग था, राजा बनना, कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। पर उसने गाय माता का अपमान किया, पैर रखा, जिससे उसके सारा भाग्य चला गया राजयोग। पर ब्रह्मा जी ने लिख दिया तो मिलेगा, लेकिन 1 दिन का बस। तो इतना धन मिला 1 दिन के लिए, बाकी तो चला गया। और आज के दिन तुम्हारी लिखी थी मृत्यु, जो तुमने पुण्य का कार्य किया है, गाय माता को बाहर निकाला है, तो उनके पुण्य प्रताप से भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। क्योंकि तुमने मृत्यु से गाय माता को बचाया है, तो उनके पुण्य प्रताप से एक कांटे के रूप में तुम्हारी मृत्यु। तो अच्छा करने से कभी बुरा नहीं होता है। तो धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की वंदना की है, सत्य का निरूपण किया है, और सत्य ही भगवान का स्वरूप है, वो सत्य ही मृत्यु है, जिसे कोई मैट नहीं सकता महाराज।
कोई नहीं टाल सकता। कितना बड़ा धनवान हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कितने डॉक्टर लगा ले, कितने कुछ भी कर ले, पर अपने प्राण नहीं बचा सकता है। वो ये सोचे कि हमें बुढ़ापा ना आए, आएगा, बाल भी सफेद होंगे। ये संसार का नियम है। पर इन 100 वर्ष में यदि तुमने अच्छे सत्कर्म किए तो पुनः ये मानव योनि तुम्हें प्राप्त होगी, फिर से भगवान का भजन करना। बोले गोविंद भगवान की। आगे चल करके महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में हमने आपको बताया था कि भागवत में 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं और कथा के 3 स्थान हैं। पहला स्थान नैमिषारण्य, जहां पर सूत जी महाराज जी सुनाने वाले हैं, शौनक सुनने वाले हैं। नैमिषे नैमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशमशदा। भगवत प्राप्ति की इच्छा से महाराज शौनकादि ऋषि यज्ञ करते हैं। हमेशा जिस घर में शंख ध्वनि हो, एक बहुत खतरनाक बीमारी चल रही जिसका नाम है अटैक। अटैक, इसकी दवाई जानते हो क्या है? शंख बजाओ। शंख बजाने वाले को कभी अटैक नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें जो व्यायाम होता है फेफड़ों का होता है। यदि किसी की सर्जरी हो जाए तो हमने देखा उसे एक ऐसा पाइप दे दिया जाता है प्लास्टिक, उसमें 3 गेंदें रहती हैं, तो हवा के द्वारा उसको, और शंख में हम क्या करते हैं, वही ताकत उसमें लगेगी, वही ताकत यहाँ लग रही है। अरे तो तुम्हें जब ये फूंकना उसके पहले शंख की बजाओ ना, है? लेकिन लोग भूलते जा रहे हैं। गरुण जी ध्वनि, ये मान्य की जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे पैरालिसिस नहीं हो जाता है, तो महाराज इनको बजाने से वो खुली रहती हैं। झालर ये बजती है ना, बड़ा महत्व है घर में इनके बजाने का, पर लोग ना तो घर में शंख बजा रहे हैं, ना गरुण जी बजा रहे हैं, ना झालर बज रही, सिर्फ मोबाइल बज रहे, वो आदमी बज रहे। और ज्यादा हो जाए लड़ाई झगड़ा तो फिर बर्तन बजते रोड पर। यज्ञ किया महाराज शौनकादि ऋषियों ने। ब्रह्म मुहूर्त में उठे महाराज। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से 5 बजे का होता है। ये समय ऋषियों का है, ब्राह्मण के स्नान का समय है महाराज। इस समय ब्राह्मण को, संत को और भक्त को उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सबसे, जीवन में आपको एक टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे महाराज। तो हम ज्यादा तो नहीं कहते हैं, आप 1 महीने उठकर देख लीजिए। आज फोटो खींच लेना और 1 महीने बाद फिर फोटो खींच के देखना, चेहरे पर अलग तेज दिखेगा आपके। क्रीम पाउडर से कुछ नहीं होता है, ना कोई गोरा निकलता है। क्रीम पाउडर से पूरे गोरा निकलता होता तो मद्रासी जो आते हैं बोरिंग मशीन पे, वहां क्यों नहीं काम करती जी फेयर एंड लवली? दक्षिण में क्यों नहीं काम करती, केवल यहीं काम करती है? बताओ भैया, सही बोल रहे कि नहीं? बोले गोविंद भगवान की। वो महाराज शौनकादि ऋषि कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? बरसों तक चलने वाला, जो कभी समाप्त नहीं होता महाराज। और 9 बजे यज्ञ से फ्री होकर के कथा में बैठ जाते हैं सूरज तक सुनने के लिए। केवल उनका काम है यज्ञ करना और कथा सुनना। सहस्र सममासता। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने पूछा और प्रश्न किए हैं। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि च नघ आख्यातान्यस्य धीतानि धर्मशास्त्राणि याजिता।
और क्या प्रश्न वो करते हैं, कलयुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है? कल्याण नहीं, परम कल्याण का साधन क्या है? और अंदर आत्मा की शुद्धि कैसे हो? बाहर तो हमने स्नान कर लिया तो हम बढ़िया साफ स्वच्छ हो गए, पर अंदर कैसे शुद्धि होगी? है? बाहर की गंदगी आपने साफ कर ली, इससे क्या होगा? है? पर अंदर की जो गंदगी है वो कैसे साफ होगी? ध्यान देना, हमारे शरीर में दो भूखे होते हैं, एक पेट भूखा होता है, एक आत्मा भूखी होती है। पेट की भूख रोटी से मिट जाती है, पर आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? भगवान के दर्शन करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से। पर आगे वो प्रश्न करते हैं तीसरा, कि भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आए? और वो कहते हैं भगवान की कथाओं का वर्णन करो। भगवान के एक अवतार से काम चल सकता था, पर भगवान ने 24 अवतार लिए। अवतार भी भगवान के एक अंश अवतार है और एक पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण और राम पूर्ण अवतार है भगवान का, जैसे कपिल भगवान, वराह भगवान, नरसिंह भगवान, ये क्या है? अंश अवतार है। पूर्ण अवतार है भगवान कृष्ण और राम का। और भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? ये प्रश्न किए हैं महाराज। आगे चल करके भगवत भक्ति का महात्म का निरूपण किया गया है द्वितीय अध्याय में, और इसी में सुखदेव महाराज के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। एक बार नारद जी महाराज से देवताओं ने कहा, नारद जी आप जहां चाहे वहां लड़ाई झगड़ा आप करा सकते हैं, और आप राक्षसों के पास भी जा सकते हैं, देवताओं के पास भी जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, पर भोले बाबा के दरबार में आप जाकर यदि लड़ाई करा दे तो हम आपको मान जाए। कई वक्ताओं का हमने बताया था कि सीधा सीधा अर्थ है, वो कहते हैं नारद, जिसकी बात कहीं रद्द ना वो हो नारद। पर नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमें सतमार्ग की ओर ले जाए, जो हमें भगवान से मिला दे, वो है नारद। और जिसे नारद मिल गए ये निश्चित है कि उसको भगवान मिल गए। कंस इतना बड़ा पापी था महाराज, वो पाप करता जा रहा था, करता जा रहा था। जब नारद जी ने बताया कि भगवान से कैसे मिला, बोले धनुष यज्ञ करो, कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ। नारद जी ने मार्ग दिखाया, यज्ञ हुआ महाराज, भगवान के द्वारा कंस का। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, यदि नारद जी नहीं मिलते तो जयंत का कल्याण कैसे होता? ध्रुव जी को नारद जी नहीं मिलते तो कैसे कल्याण होता? क्योंकि नारद जी क्या है? संत नहीं है। नारद जी क्या है? संता। नारद देखा विकल जयंत, लाग दया कोमल चित संता। महाराज संत वो है जो दूसरे के लिए, खुद के लिए नहीं महाराज। एक होता है संत, एक होता है साधु, एक होता है महात्मा, और एक होता है योगी। और कुछ आज के समय में ऐसे बन गए लंगेटू चपेटू पेटू घसेटू है। अब जिनसे कोई काम नहीं हो रहा है बोले बाबा बन जाओ। अब किसी ने बुरे कर्म किए तो वे चपेटू, बोले दाढ़ी रखाओ, भेष बदल लो, बाबा बन जा, पुलिस ढूंढते ढूंढते मर जाएगी, हमारा पता ही नहीं चलेगा। कुछ पेट के हैं महाराज जो खाने के लिए, और कुछ घसेटू केवल जो पैसा कमा रहे महाराज। एक बात बताओ, जो हाथ फैला रहे हैं वो संत हो सकते हैं क्या? संत का हाथ कैसा होना चाहिए? ऐसा अच्छा लगता है कि ऐसा? ऐसा तो भीख मांगने वाले का होता है। संत का हाथ हमेशा ऊपर शोभा देता है, नीचे नहीं कि दरवाजे दरवाजे पर जाके मांगे, वो संत नहीं महाराज। वो तो धन के लिए घूम रहा है।
महाराज अच्छे संत का दर्शन करना है, आप कुंभ में जाओ महाराज। मैंने आंखों से संत का दर्शन किया कि संत कहते किसे हैं, साधु किसे कहते हैं महाराज, जिन्हें संसार से बैराग हो गया है। बोले जब हमने माता पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ दिया, सिर्फ धन दौलत के लिए क्या, केवल भगवान का भजन करने के लिए महाराज। बोले गोविंद भगवान की। वो ऐसा संत जिसको मिल जाए महाराज, निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। नारद महाराज जी से कहा कि आप शिवलोक में जाएं। अच्छा, शिव जी का जो घर है महाराज, आपस में उनके जो गण हैं, उनके जो श्रृंगार के वाहन है महाराज, जैसे भोले बाबा के गले में क्या है, भुजंग सर्प है, और इनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनका वाहन क्या है, मयूर। दक्षिण में कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है, सबसे ज्यादा होती है मयूर। अब मोर क्या खाता है, सांप। और गणेश जी का वाहन क्या है, मूषक। और भोले बाबा के गले में सर्प। सब लोग कहते सर्प की बामी, सांप की बामी। एक बात बता, सांप कभी बामी बना सकता है? एक चुखड़ैल होती है, 5 वैज्ञानिक लोग एक पाइप में रस्सी डालने थी, वो पाइप ऐसा था, पूरा दिन हो गया उसमें वो रस्सी नहीं डाल पाए, तार में बांध के डाला फिर भी नहीं। एक किसान देख रहा था, वो हंसने लगा, इतने पढ़े लिखे हैं ये लोग, इंजीनियर हैं, एक रस्सी नहीं डाल पाए पाइप के अंदर, दिन भर हो गया। और जब वो हंसने लगा तो उन्हें गुस्सा आया, बोले तू डाल के दिखा। बोले हम अभी आज डाल देंगे। बोले दिखाओ। वो खेत में गया, एक चुखड़ैल पकड़ के लाया, और चुखड़ैल के पांव में उसने रस्सी बांधी, पाइप के अंदर किया, तो वो घूमते घूमते भागी, चुखड़े उस तरफ निकली, उसने रस्सी निकाल दी, बोले लो डल गई। बोले गोविंद भगवान की। माँ जगदम्बा का वाहन क्या है, सिंह। और भोले बाबा का वाहन क्या है, वृषभ। तो दोनों में बैर है। आप किसी पन्ना की घाटी गए कि हमने वीडियो देखा था महाराज, एक गाय को शेर पकड़ के ले जा रहा था, एक वीडियो कुछ दिन पहले देखा था, रोड पर बस खड़ी थी। क्योंकि जीव ही जीव का आहार है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो भगवान को अर्पण ना हो, वही वस्तु का हमें सेवन करना चाहिए जो भगवान को अर्पण हो सके। उसने कहा महाराज आप कह रहे हैं, अब बोले यदि ये जीव जंतु का कोई भक्षण नहीं करेगा तो ये कितने बढ़ जाएंगे। तब हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा भैया, भगवान ने सबकी व्यवस्था की है, जीव ही जीव का आहार है, एक दूसरे को खाने वाले हैं महाराज। यदि हिरण है तो उनके लिए शेर बना हुआ है, सांप है तो उसके लिए मोर बना हुआ है। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कीड़े मकड़े होते हैं उन्हें चिड़ियां खा जाती हैं क्या नहीं महाराज। जो मकड़ी होती है वो मक्खियों को खा जाती है कि नहीं। तो जीव ही जीव का आहार, भगवान सबकी व्यवस्था की है महाराज। आप ध्यान देना, जो चप चप करके खाते हैं ना या पानी पीते हैं, ये है मांसाहारी, जैसे कुत्ता, शेर। पर गाय माता नहीं करती महाराज, वो शाकाहारी। तो नारद महाराज जी आज कहाँ जा रहे हैं, भोले बाबा के दरबार में। हम आपको लेकर चलते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के अतवार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। अकाल मृत्यु भो मरे जो काम करे चांडाल का, काल विनिष्ठा क्या करे जो भक्त हो। भूखे को भोजन प्यासे को पानी जय बाबा अमरनाथ। ये पन्ना नगर यदि हमें मिला है तो भोले बाबा की ही कृपा से। 2008 में जब यहाँ शिवलिंग बने जुगल किशोर मंदिर में, बहुत विशाल कार्यक्रम, एक बार नहीं 3-4 बार, एक बार बलदाऊ जी मंदिर में, फिर कथाएं हुई महाराज। आज नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर केवल मां पार्वती जी को देखा, प्रणाम किया। भोले बाबा वहां थे नहीं महाराज। मां पार्वती ने कहा नारद जी आज कैसे पधारे हो। नारद जी ने कहा मां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थ का प्रेम है, जहां देखो वहां स्वार्थ है। पार्वती जी का नहीं नहीं मेरे भोले बाबा तो मुझे बड़ा प्रेम करते। बोले वो नहीं करते हैं। बोले नहीं करते हैं। बोले अच्छा एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसके सिर है बताइए। पार्वती जी का ये नहीं बताया उन्होंने आपको। बोले फिर कहां से प्रेम करते हैं वो आपको है? आप क्या नहीं प्रेम करते हैं? बोले वो नहीं करते हैं। वो माताओं के मन में महाराज एक बार शक बैठ गया और कोई मिटा नहीं सकता है महाराज। नारद जी ने आग लगाई, चल इधर भोले बाबा अपने धाम जा रहे थे राम राम कहते हुए। जैसे उन्होंने नारद जी को देखा और भोले बाबा समझ गए कि अब तो नारद जी के चरण हमारे धाम में पड़ गए, अब ना जाने क्या हुआ होगा। और भोले बाबा ने बुलाया, अरे नारद जी इधर आओ। नारद जी ने कहा भोले बाबा प्रणाम। भोले बाबा कहने लगे अब तो हो गया काम, नारद जी के चरण पड़ गए। अरे नारद जी सुनो सुनो। अब नारद जी नहीं रुके। अच्छा घर में यदि पत्नी नाराज हो जाए तो घर घर थोड़ी लगता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और सबसे पहले सो जाते हैं घर में बच्चे, क्योंकि पिटाई उन्हीं की होती है, पूरा गुस्सा उन्हीं पे निकलता है माँ का।
पतिदेव को तो मार नहीं सकते, तो बच्चे को मारेंगे। तो बच्चे सो गए। स्वामी जी आए तो देखा सुनसान। पहले शास्त्रों में लिखा है कि अलग से एक कमरा बनाया जाता था, उस कमरे के बाहर लिख दिया जाता था कोप भवन। पत्नियां भी इतनी मर्यादा में रहती थी महाराज कि यदि इन्हें गुस्सा आ जाए तो वो बोलती नहीं थी। उस कमरे में जाके काली साड़ी पहन के बैठ जाती चुपचाप। पति को पता चल जाता था कि अब देवी नाराज है। तो आज के समय में तो महाराज कमरा तो ठीक है, मोहल्ला में पता चलता है, और तो ठीक है इतनी नाराज हो जाए कब 6 महीना ससुराल जाना ही नहीं है, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमें तो तुमसे तलाक चाहिए, बस नहीं रहना है तुम्हारे साथ। यहां तक स्थिति बन रही कलयुग में। अब मां पार्वती जी को भोले बाबा ने देखा। नंदी भृंगी से पूछा क्या हो गया तुम्हारी मां को? नंदीश्वर बोले प्रभु मुझे पता नहीं क्या हो गया। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है हो, आप क्रोधित हो, कुपित हो, नाराज हो, क्या मैंने कर दिया है? पार्वती बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने हमारा है कौन जिससे हम प्रेम करें कि आपके हम बस। कहा नहीं आप हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। यदि आप हमसे प्रेम करते होते तो आपके गले में जो नरमुंड है ये कहां से आए? भोले बाबा ने कहा देवी इतनी छोटी सी बात पर आप इतनी कुपित, इतनी नाराज हो। आज मैं इस रहस्य को भी आपको बता देता हूं। जितना मैंने आपसे प्रेम किया है उतना कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता इस दुनिया में। कहा ये सिर और किसी के नहीं है, ये सब तुम्हारे हैं। महाराज शिव पुराण में मैंने पढ़ा है कि जब सती का देह त्याग हो गया तो भोले बाबा सती की देह को लेकर घूमते रहे। पागलों जैसा हाल हो गया महाराज। जब विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन से टुकड़े किए तो उतने शक्ति पीठ बन गई क्या महाराज। जहां जाकर जीवा गिरी ज्वाला देवी महाराज। यहाँ का भी सुनाया शायद शारदा मैया में हार गिरा, ये सुनाया मैं। ऐसे कई जहां नैन गिरे तो नैना देवी हो गए महाराज। जहां जहां उनका जो अंग गिरा वो स्थान शक्ति पीठ बन गया महाराज। भोले बाबा ने कहा देवी मैं बड़ा अद्भुत प्रेम करता हूं आपसे, तो बार बार आपकी मृत्यु हो जाती, मैं इंतजार करता हूं कब आपका कहां जन्म हो, फिर आपसे मेरा विवाह होगा। जन्म जन्मांतर का संबंध है तुम्हारा हमारा, ये सब सिर तुम्हारे हैं। पार्वती ने कहा स्वामी एक बात बताइए, मेरी मृत्यु होती है आपकी क्यों नहीं होती है? भोले बाबा ने कहा मैं अजन्मा हूं। अच्छा आप लोग बता भोले बाबा के पिताजी का नाम आप लोगों को पता है? अच्छा माता जी का बता, भोले बाबा की माता जी है पता? अच्छा भोले बाबा का जन्म कहां से हुआ ये पता है? भागवत में लिखा हुआ है ब्रह्मा जी की भौं से एक रोते हुए बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ रुद्र। कई रूप हो गए, रुरु भैरवान मां, उन्मत्त भैरवान मां, क्रोध भैरवान मां, भीषण भैरवान मां, संहार भैरवान मां, क्रोध भैरवान मां, भीषण भैरवान मां महाराज। और भोले बाबा सीधे हैं तो नाम रख दिया भोले। एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में गया चोरी करने। अब शंकर जी के मंदिर में क्या मिलेगा चोरी करने? कुछ नहीं मिला, बजाने वाला टंगा हुआ था घंटा। अब ऊंचाई पे था, उस चोर ने कहा कैसे चुराएं, तो शिव जी की पिंडी पर चढ़कर चुराने लगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मांग लो वरदान क्या चाहिए। चोर ने कहा हमने तो कुछ किया नहीं है। भोले बाबा ने कहा जो तुमने किया वो किसी ने आज तक नहीं किया। अब इसने कहा चोरी की हमने, वो चोरी कोई करेगा? बोले नहीं, कोई मुझे फूल चढ़ाता है,
कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेल पत्री चढ़ाता है, पर तुमने तो पूरा शरीर ही चढ़ा दिया महाराज। विनय पत्रिका में लिखा हुआ, दानी को शंकर समनाई, दानी को शंकर समनाई, दानी को शंकर समनाई, दानी को शंकर समनाई। इन जैसा कोई दान नहीं। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी महाराज। पहाड़ी पे बैठा तो बैठ जाएंगे, नदी किनारे बैठा तो बैठ जाएंगे। आप मंदिर जाओ या ना जाओ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भोले बाबा को क्या प्रिय है? एकांत। इनका स्थान है शमशान। शमशान माने जहां सबको बराबर सम्मान मिले, वो है शमशान। और भोले बाबा कहते शमशान में कितनी भी भीड़ जाए लेकिन कोई शोरगोल नहीं करता है। कोई संस्कार करने जाए तो सब लोग बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं अपने आप। शांति यदि दुनिया में कहीं है तो केवल शमशान में, बाकी सब जगह हल्ला ही हल्ला है महाराज, कहीं शांति नहीं है। लोग भटक रहे हैं कि शांति है कहाँ, शांति है कहाँ महाराज। नारद महाराज चले गए, भोले बाबा कहते हैं देवी बार बार आपका जन्म होता है। पार्वती कहने लगी स्वामी कोई ऐसा उपाय हो कि मेरी मृत्यु ना हो। मृत्यु क्या है? पन्ना में जो नए टीआई आए हो, ठीक है ना, तो सब नेता लोग विधायक कोई भी हो उनसे मिलने जाते हैं, मिठाई देने जाते हैं कि परिचय से हो जाए। अच्छा एक बात बताओ मैया, तुम्हारा बेटा टीआई बन जाए, आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपका। तो उसी प्रकार जब मृत्यु से हमारी मित्रता हो जाए फिर हमें मृत्यु से भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो निश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियां। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी 6 चीजें नहीं दी हैं, कब हानि हो जाए और कब लाभ हो जाए, कब जन्म हो जाए कब मृत्यु। डॉक्टर लिख के देते हैं कि इतनी तारीख को डिलीवरी हो सकती है, पर कंफर्म नहीं। वो तारीख तो देते हैं पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने हमसे मुहूर्त निकला है, बोले महाराज अब नॉर्मल तो डिलीवरी होना नहीं, ऑपरेशन कराना है, आप मुहूर्त निकाल दो। कई के हमने मुहूर्त निकाले पर उस टाइम पे उनकी डिलीवरी हुई ही नहीं, क्योंकि जो भगवान को करना है होना वही है। हो जो राम रचि राका को करी तर्क बढ़ा दो। भोले बाबा कहने लगे देवी यदि तुम चाहती हो कि अमर हो जाओ तो इसके लिए तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी। बोले अमर कथा क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्त। जिस कथा को आप सुन रहे हो ये क्या है? अमृत। राजा परीक्षित महाराज ने जब 7 दिन कथा को सुना और सुखदेव महाराज ने कहा राजन पहले दिन तो आप कह रहे थे म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले को क्या करना चाहिए, आज बताइए अब आपकी मृत्यु का समय आ चुका है। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो नो न शोषयति मारुतः। बोले तलवार शरीर को काट सकती है आत्मा को नहीं, जल शरीर को डुबा सकता है पर आत्मा को नहीं, अग्नि शरीर को जला सकता